प्रोज्झित कई तो उत्तर परमो निर्वस्तराणाम सताम विद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद् भागवती महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते तर्कितभिः शुश्रूषुभिस्तच्छडात्। इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है भागवत जी में। ध्यान से सुनिए, भागवत जी में किसका निरूपण किया गया है? परम धर्म का। धर्म प्रोज्झित कई तोत्र परमो, परम धर्म का निरूपण किया गया है। लेकिन शर्त क्या है? भाई मान लो हम परम धर्म का पालन कर लें, धर्मात्मा हो गए, तो कैसे परम धर्म को प्राप्त करोगे? शर्त रखी गई है। तो परम धर्म का है वर्णन, लेकिन उस परम धर्म को प्राप्त कैसे करोगे? कई तो ओत्र कि तो कैसे? छल कपट को, छल कपट रहित परम धर्म का वर्णन किया गया है। अर्थात छल कपट जब छोड़ोगे तब उस परम धर्म की शरण में जा पाओगे, और नहीं तो नहीं। और यहाँ पत्नी से बोलेंगे तुम तो मुझे प्राणों से प्रिय हो, पड़ोसी में जाएंगे किसी से कहे तुम तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हो, मौसी से कहेंगे तुम तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है, बेटी से बोलेंगे बस तू तो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। बताओ कितने प्राण जिससे मिलेंगे कहेंगे तुम तो मुझे प्राणों से। प्राण मतलब बिल्कुल दो कौड़ी क्या चीज है। जैसे अच्छा है प्राण नाराज नहीं होता, नहीं प्राण कहे सब मुझसे ज्यादा प्रिय है तो ये मैं चला। अगर प्राण बोले कि सब मुझसे ज्यादा प्रिय है तो मैं चला, तो कोई बोलेगा प्राणों से प्रिय हो? बोले जिससे नहीं थे। दिन में 50 लोगों से मिलेंगे कहें तुम तो मुझे प्राण, कितने प्राण से प्रिय है भगवान। मानो इनको प्राण प्यारा है ही नहीं, प्राण प्यारा नहीं है, प्राणों से ज्यादा दूसरा प्रिय है। और प्राण अगर निकल के बोले कि मैं तो चला, ले रहो इनको, फिर दोबारा कोई नहीं बोलने वाला। तो ये छल कपट है, सच्चा प्रेम नहीं है। अब हम अपने होटल में, अपने घर में, अपने बंगले में, अपने खाने पीने के लिए, ध्यान से सुनो, खूब सुंदर सामान ले जाएंगे अपने भैया के लिए, अपने मैया के लिए, अपने बेटा के लिए, अपने बेटी के लिए। खूब सुंदर काजू बादाम पिस्ता, बढ़िया सुंदर फर्स्ट क्लास की मिठाई, सर्वोत्तम मिष्ठान, फल मेवे, वस्त्र। अरे मेरी बिटिया पहनेगी, मेरी पत्नी पहनेगी, मेरा बच्चा पहनेगा, मेरा पति पहनेगा, सब मेरी भैया मेरी मैया, सबके लिए अच्छे अच्छे चीज ले जाते हैं। अपने खाने पाने के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, अपने महल में, अपने बंगले में अच्छी अच्छी चीज। और भगवान की पूजा के लिए दुकानदार से बोलेंगे वो पूजा करने के लिए पूजा वाली साड़ी दिखाओ, पूजा वाली अंगूछा दिखाओ, पूजा वाली, अब तो पूजा वाली सुपारी भी मिलने लगी छोटी छोटी। तो ये छल कपट है, एक सच्ची श्रद्धा नहीं है। बेटा बेटी की विवाह होती है तब क्या मगन होके नाचते हैं, ले मारा ठुमका बदल गई चाल मितवा। हाँ, फिर तो मगन हो रहे हैं, लाखों रुपए ऐसे उड़ाते हैं। डीजे वाला आएगा 20,000 तुरंत 2 घंटे में ले महाराज। अब पंडित जी रात भर पूजा कराएंगे, जगेंगे बेचारे, आंख दर्द करेगी। 2-5 हजार अगर ले लिए तो कहेंगे यार बड़ा लालची है, लूट लिया यार, लूट लिया। हाँ, अब इनके प्राण निकल गए, मर गए। डीजे वाला 2 घंटे बजाया, वो भी कैसेट, खुद कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक यंत्र गा रहा है, यंत्र बोल रहा है। तो 20,000 रुपए 2 घंटे में। और डीजे के साथ डीजनी आ गई, नाचने वाली कोई आ गई, ऐसे नोट उड़ता है जैसे ताश की गड्डी से ताश के पत्ते फेंक रहे हो, घास का चारा है चंपक लता के ऊपर। फिर उनको कष्ट नहीं होता। अब भगवान की आरती पूजा में ऐसा ढूंढेंगे सिक्का कि यार 2 का कहीं 5 का न निकल जाए, कहीं 50 का न चला जाए। अरे यार ये तो 500 का नोट है, अरे जरा चेंज करा लाओ। और शादी विवाह में दुल्हन को, दूल्हा को जब देना होगा तब दे देंगे। अरे क्यों दे दोगे जानते हो? मेरी बिटिया है, मेरी है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है, बच्चा मेरा है, बिटिया मेरी है, इसलिए मर रहे हैं। जबकि सत्य यह है कि वो कोई काम तुम्हारे नहीं आएंगे। और भगवान के लिए ना, भगवान ही तो कूड़ा है।
भगवान क्या है? कूड़ा कचरा। भगवान की कोई वैल्यू नहीं है। सत्य बोल रहा हूँ, यही तुम्हें देख रहा हूँ, हर जगह की यही दशा है। भगवान क्या है लोगों के लिए? कूड़ा कचरा। यार सिक्का किधर है? ढूंढते हैं, चेंज नहीं है, चेंज करा लाओ। अपनी बेटी बेटों के शादी में नहीं चेंज कराते ना। अरे 500 का हटाओ यार, 2000 का नोट किधर है? ले बेटी। क्यों? क्योंकि वो पैसा हमारी बेटी दे थोड़ी देगी, लिए रहेगी, लेकिन दे देंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरी बेटी है। और भगवान मेरा नहीं है, गुरु मेरे नहीं है, संत मेरे नहीं है, वो तो कूड़ा है। लेकिन सचमुच में वही तुम्हारे हैं, वही तुम्हें ज्ञान देते हैं, वही है जो धर्म टिका हुआ है, वही है जो धर्म की रक्षा हुई है। कुछ नहीं बच, आपके माथे थोड़ी धर्म की रक्षा हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने धर्म की रक्षा किया, रामानंदाचार्य जी ने धर्म की रक्षा किया, मीराबाई ने धर्म की रक्षा किया, कबीरदास जी ने धर्म की रक्षा की। आपने थोड़ी ना किया। लेकिन वो लोग मेरे नहीं हैं। और जिसको हम अपना समझते हैं, इस जहां के लोग अपने हैं न होने वाले हैं, इस जहां के लोग अपने हैं न होने वाले हैं, प्रेम का करके प्रदर्शन तुझको छलने वाले हैं, प्रेम का करके प्रदर्शन तुझको छलने वाले हैं। आंसुओं का कर दिखावा कांत ठग लेंगे तुझे, आंसुओं का कर दिखावा कांत ठग लेंगे तुझे, बाद में ये रोने वाले तुझ पे हंसने वाले हैं, बाद में ये रोने वाले तुझ पे हंसने वाले हैं। कोई न बेटा काम आता है, न मैया काम आएगी, न अभी पति न कमाए तो पत्नी कहे हट आ गया है? क्या गाली दे दैया, क्या बोलते? पति अगर ना पैसा न हो कोई वैल्यू नहीं। आजकल तो नया सिस्टम निकला है, कोर्ट मैरिज, दूसरा पति भी ढूंढ लेते हैं लोग। हाँ, जैसे सब्जी नहीं बेचा जाता, आजकल आदमी भी बिक रहे हैं। हाँ, किराए की पत्नी मिल जाएंगी, किराए के पति। तो ये दशा है। स्वार्थ का रिश्ता ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। सच्चा प्रेम करिए। अगर पति गरीब है तो भी प्रेम करिए, पति के पास कुछ नहीं है तब भी प्रेम करिए। ये प्रेम है। और ये तो प्रेम का तिरस्कार है। प्रेम नहीं है, वासना है, पागलपन है, स्वार्थ के लिए ना। सच्चा प्रेम होना चाहिए, वास्तविक, तब आपका कल्याण होगा। तो अपने लिए सुख सुविधा के लिए अच्छी अच्छी चीज, और भगवान के लिए साधारण, ये प्रेम नहीं है, ये दिखावा है, ये प्रेम का तिरस्कार है। कल्याण नहीं होगा। ऐसी भक्ति से कोई फायदा नहीं, ये तो ढोंग है। हाँ, आपके पास कुछ नहीं है, गरीब है, दरिद्र है, तो भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यू में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहित मशनामि प्रयतात्मा, मशनामि प्रयतात्मा। गीता जी के 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि पत्र पुष्प फल जल जो भी दे दो श्रद्धा से मुझे स्वीकार है, लेकिन किसके लिए? अब तुम्हारे पास देने को है बढ़िया 56 भोग खाने के लिए घटक रहे हो रोज, इतना इतना टोपरा भर, तब तो खाने के लिए खूब है। और भगवान को भोग लगाने के लिए कह रहे हो उन्हें पत्ता पुष्प और जल दे दो। भगवान को कूड़ा बना दिए हैं। तो अपना खाने के लिए इतना इतना खा रहे हो दिन दिन भर, तो भगवान को भी अच्छी चीज का भोग लगाना चाहिए। ऐसी भाव लाइए, ऐसी श्रद्धा रखिए कि भगवान ही इसको ग्रहण कर रहा है, इन मनुष्यों के रूप में, इन बालकों के रूप में, जीव जंतुओं के रूप में ठाकुर जी ही प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी भावना लाइए तो आपका कल्याण निश्चित होगा। क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 18वें अध्याय में कहा कि अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां, वह ईश्वर, वह परमात्मा, परमेश्वर सब जीवधारियों के हृदय में बैठा है। और सबको रिमोट, जैसे नहीं रिमोट से टीवी चलाते हो, वैसे मनुष्यों को, जीवों को भगवान चला रहा है। यंत्रारूढ़ा निमाया। हम लोग वैज्ञानिक शोध करके सोच रहे हैं बड़ा विकास कर लिए, मतलब हम लोग वस्तुओं को चला रहे हैं और भगवान हमको चलाता है। हम लोग अपने स्वतंत्र थोड़ी नहीं है। जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं। सोचते कुछ और हैं, कर और कुछ लेते हैं, है कि नहीं? नहीं है। सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। जाते कहीं और हैं, जाना कहीं और होता है, पहुंच कहीं और जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा कभी? तो ये कौन कराता है? वही बैठा है रिमोट लेकर के।
हाँ घुमा रहा है, चल बाएं मुड़ दाएं मुड़, लेकिन हमको लगता है हम कर रहे हैं, यह सत्य नहीं है। तो उस परमेश्वर को मूर्ति रूप में मानो, चित्र में मानो, निराकार मानो, लेकिन मानो कैसे भी वो सब बन जाता है, जैसी तुम्हारी श्रद्धा होगी वैसा बन जाता है। तो छल कपट बस छोड़ना पड़ेगा। हाँ कि अपने लिए अच्छी अच्छी चीज और भगवान गुरु संत महापुरुषों के लिए कूड़ा, ऐसा नहीं। फिर वो भक्ति नहीं है, ढोंग है, पाखंड है, इससे कल्याण नहीं। अपने से अच्छा भगवान का करना चाहिए, गुरु का करना चाहिए, संत का करना चाहिए, अतिथि का करना चाहिए। क्योंकि आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। कठोपनिषद में आया है, गुरु भगवान का रूप होते हैं, अतिथि भगवान का रूप होता है, माता पिता ईश्वर के रूप होते हैं। इनको सम्मान दो तो ही आपका कल्याण होगा। तो धर्म प्रोज्जित कई तोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम, इसमें संत महापुरुषों का प्रवेश होता है, लेकिन कैसे? जो ईर्ष्या द्वेष रहित है। परम धर्म का निरूपण है, लेकिन कैसे? छल कपट रहित। संत लोग प्रवेश करेंगे, लेकिन कैसे? ईर्ष्या द्वेष रहित। पहले ईर्ष्या द्वेष को छोड़िए, छल कपट के आवरण को उतार फेंकिए। कथा भी एक गंगा है, तो गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहले वस्त्र उतारते हो ना, जो एक्स्ट्रा अतिरिक्त वस्त्र पहने हो, तो उसी प्रकार वस्त्र आभूषण जैसे उतार के स्नान करके पुनः धारण करते हो पवित्रता से, उसी प्रकार छल कपट ईर्ष्या द्वेष रूपी वस्त्रों को उतार फेंकिए, तब कथा रूपी भागवत रूपी गंगा में डुबकी लगाइए, तब आपको आनंद मिलेगा, भक्ति रस मिलेगा, प्रेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, इसमें जानने योग्य वास्तविक परम कल्याणमय तत्व का निरूपण किया गया है। तीनों तापों से मुक्ति देने की बात कही गई है, तीनों तापों से मुक्ति मिलती है। तो कहाँ? श्रीमद् भागवते, इसी भागवत जी में महामुनिकृते, किसके द्वारा? मुनिकृते नहीं, महामुनि वेद व्यास जी द्वारा लिखे। किम वा परईश्वर, अन्य किसी धर्म ग्रंथ ईश्वर से क्या लेना देना। सद्यो हृदय वरुद्ध तित्र कृतभि शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, तुरंत ही भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। कब? जब ईर्ष्या द्वेष छोड़ेंगे, छल कपट छोड़ेंगे, परम कल्याणमय तत्व को जानेंगे, भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, तब भक्ति मिल जाएगी।